गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। शांति ओम शांति शांति। चलो प्रार्थना भी करेंगे। यूनिवर्सल प्रार्थना। ओ हिडन लाइफ O hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant एवरी एटम। every ओ हिडन लाइट O hidden एक मिनट कहाँ गया। शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। every creature, ओ हिडन लव O hidden life, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ऑल They are हु फील who feel themselves themselves as one with thee as one with thee, know they are know they are therefore therefore one with every other. one with every other. थैंक यू। Thank तो हम जो किताब है कुंडली योग किताब कर रहे हैं और इसके जो लेखक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी है। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार से है भारत के। तो अभी हम ये आ गए हैं। यस पेज नंबर 363 नाड़ियों के अस्तित्व का प्रमाण। यस यस ध्रुव प्रणाम आपको आत्मा। यस अध्याय 5वां नाड़ियों के अस्तित्व का प्रमाण। कुंडलिनी योग विज्ञान की वैज्ञानिक मान्यता हेतु शक्ति प्रवाहों के अतीन्द्रिय माध्यमों अर्थात नाड़ियों के अस्तित्व को सिद्ध करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी योग की संपूर्ण क्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि मानव शरीर के अंदर नाड़ी मंडल शक्ति प्रवाह के माध्यम है जिनमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों ऊर्जाओं का संचालन होता है। मनुष्य के शरीर में हजारों नाड़ियां हैं किंतु इनमें पीला पिंगला एवं सुषुम्ना ये तीन मुख्य है। इन नाड़ियों का आधार शरीर अवश्य है किंतु इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और ये मात्र कार्यात्मक है। ये नाड़ियां गतिशील सक्रिय स्फूर्तिदायक शरीर एवं मन को शक्ति प्रदान करने वाली है तथा इनका स्नायुओं रक्त कोशों तथा शरीर के अन्य सभी अंगों से गहन संबंध है। इन नाड़ियों की कोई शारीरिक संरचना न होने पर भी योगियों के अनुसार इनका अस्तित्व निश्चित रूप से है और उन्होंने शरीर में इन नाड़ियों के मार्ग तथा मन पर इनके पड़ने वाले प्रभाव की भी स्पष्ट विवेचना की है। योग और अकुपंक्चर ये है ना। सब ठीक है मैडम आप पढ़िए। यस चित्रा मैम हाँ आप। जी, थैंक यू। यस योग और एक्यूपंक्चर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजन एंड पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा नाड़ियों ऑक्यूपंक्चर मेरिडियन प्राण प्रवाह पथ एवं चक्रों के अस्तित्व को प्रमाणित करने हेतु निरंतर कार्यरत हैं। वे दर्शन और क्लिनिकल साइकोलॉजी में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्नातक तथा पीएचडी हैं। सन 1974 में यूनेस्को द्वारा उन्हें विश्व के 10 अग्रणी परामनोवैज्ञानिक में माना गया। उन्होंने योग के विज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए एवं इस ज्ञान को वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध करने के लिए कुछ यंत्रों का निर्माण भी किया है। उनके अनुसार पिछले 2 वर्षों से योग में वर्णित चक्रों और नाड़ियों की अनेक पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आसन मुद्रा प्राणायाम और धारणा के विकास का आधार नाड़ी मंडल का जाल ही है। डॉक्टर मोटोयामा के अनुसार एक्यूपंक्चर और नाड़ियों की यौगिक धारणा जितने 2000 वर्षों तक
एक दूसरे को प्रभावित किया है, आधार एक ही है। इसका अर्थ है कि ये तकनीकें करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह स्वयं में ही इन्हें आधारभूत एवं ठोस मानने का बहुत बड़ा प्रमाण है। चूंकि लोगों ने इन्हें मान्यता दी और इनके सिद्धांतों का आज तक अनुकरण किया, उन्होंने ऐसी विधियां या तकनीकें दी जो निराधार होती हैं। वे समाज द्वारा साधारणतः शीघ्र ही बहिष्कृत कर दी जाती हैं। मतलब उन्होंने ऐसी तकनीकें दी कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। ऑक्यूपंक्चर और योग के संदर्भ में डॉक्टर मोटोयामा बतलाते हैं कि ऑक्यूपंक्चर में ट्रिपल हीटर, मेरिडियन और योग में शरीर क्रिया विज्ञान में 5 प्राणों के सिद्धांत की विचारधारा लगभग एक सी है। ऑक्यूपंक्चर में नाभि के नीचे का हिस्सा अपान के सदृश मिडिल हीटर, श्वास पटल और नाभि के बीच में समान के सदृश्य और गले एवं श्वास पटल के बीच स्थित अपर हीटर प्राण के सदृश्य है। योग के अनुसार चक्र अतीन्द्रिय शक्ति को शारीरिक शक्ति एवं शारीरिक शक्ति को अतीन्द्रिय शक्ति के रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। शरीर में इस शक्ति का संचार नाड़ियों के माध्यम से होता है। चक्रों और नाड़ियों के जो क्षेत्र बतलाए गए हैं, वहां अनेक ऑक्यूपंक्चर मेरिडियन की भी स्थिति है। उदाहरण स्वरूप रीढ़ की हड्डी में गवर्नर बेसेल नियामक वाहिका सुषुम्ना नाड़ी, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, नाड़ी के सदृश तथा शरीर के मध्य स्थित कनेक्शन वेसल संकल्पन वाहिका का प्रयोग कुंडलिनी अभ्यासों में होता है। अनेक मेरिडियन किसी चक्र में आरंभ या समाप्त होते हैं। नाड़ियों का प्रभाव। डॉक्टर मोटोयामा के द्वारा नाड़ियों एवं मेरिडियन के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए आविष्कृत किए गए यंत्रों में से एक ASI या apparatus for measuring the functional condition of meridian and their corresponding internal organal, पता नहीं इतने लंबे लंबे नाम दिए हुए। यह शरीर में विद्युत तरंगों को नापने का एक यंत्र है। ये एक मशीन है जिसका नाम ये इतना बड़ा दिया हुआ इन्होंने। उससे जो है वो तरंगों को नापते हैं। यह शरीर में विद्युत तरंगों को नापने का एक यंत्र है। यह हमारे शरीर में सर्वदा उपस्थित रहने वाली विद्युतीय तरंगों को नापने के साथ साथ शरीर में किसी DC विद्युतीय झटके के कारण पैदा हुए बिजली के करंट को भी नाप सकता है। डॉक्टर मोटोयामा इस यंत्र का प्रयोग विशेष ऑक्यूपंक्चर केंद्रों में जो नाखूनों के आसपास है तरंग को मापने हेतु करते हैं। उन्हें स्प्रिंग गेज केंद्र कहा जाता है, जो मेरिडियन के अंतिम छोर हैं, जहां से अतीन्द्रिय शक्ति का शरीर में आवागमन होता है। ऑक्यूपंक्चर मेरिडियन और नाड़ियों के अस्तित्व को प्रमाणित करने के उद्देश्य से किए गए एक प्रयोग में डॉक्टर मोटोयामा ने बाईं भुजा एवं शरीर के सामने के हिस्से में स्थित ट्रिपल हीटर मेरिडियन 7 एक्यूपंक्चर केंद्रों पर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया। साथ ही दाईं हथेली पर कहीं ऐसी जगह इलेक्ट्रोड रखा जो विद्युत उद्दीपन क्षेत्र से कहीं दूर थी। फिर व्यक्ति विशेष के
हाथ की चौड़ी अंगुली के नाखून अर्थात ट्रिपल हीटर मेरिडियन सी के प्रारंभिक केंद्र पर एक 20 वोल्ट का कष्टपूर्ण शॉक दिया गया। उन्होंने कुछ ही क्षणों के बाद पीड़ा के फलस्वरूप अनुकंपी तंत्रिका संस्थान में नए उद्दीपन के परिणाम स्वरूप सभी इलेक्ट्रॉन में समान स्तर की शारीरिक प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई। नाड़ियों के अस्तित्व को पूर्णतः प्रमाणित करने के लिए उनके बाद उन्होंने एक बहुत ही हल्का पीड़ा रहित और संवेदन रहित शॉक उसी बिंदु पर रखा। उसके 2 या 3 सेकंड पश्चात सिर्फ उसी केंद्र विशेष में एक विद्युतीय प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई जिसे ट्रिपल हीटर मेरिडियन से संबंध माना गया जाता है। इस प्रयोग में हथेली के इलेक्ट्रोड या शरीर के किसी भी अन्य भाग में कोई भी संवेदना अथवा प्रतिक्रिया नहीं पाई गई। यह तथ्य अत्यंत दिलचस्प है कि नाभि के ठीक नीचे मेरिडियन के अंतिम हिस्से के इलेक्ट्रोड में अधिकतम प्रतिक्रिया पाई गई। इस तथ्य से शरीर क्रिया विज्ञान या तंत्रिका विज्ञान से संबंधित होने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, किंतु फिर भी इस प्रयोग से योगियों तथा एक्यूपंक्चर के सिद्धांतों की प्रामाणिकता सिद्ध अवश्य होती है। मेरिडियन एक तंत्रिका विज्ञान संबंधी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि स्नायु की अपेक्षा नाड़ी एवं मेरिडियन में शक्ति प्रवाह स्नायुओं की अपेक्षा कहीं धीमा होता है। अर्थात जिस शक्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वह कुछ और तथा किसी अन्य रूप में है जिसे अभी हम स्पष्टतया जान एवं समझ नहीं सके हैं। चीवा यूनिवर्सिटी जापान के मेडिकल स्कूल के डॉक्टर नागाहामा के द्वारा किए गए एक प्रयोग से इस तथ्य की पुष्टि होती है। उन्होंने बताया कि मेरिडियन के किसी संवेदना गुजरने का समय 15 से 48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। नाड़ियों से संवेदना गुजरने के समय 5 से 80 मीटर प्रति सेकंड की अपेक्षा सैकड़ों गुना धीमा था। इसलिए हमें संप्रेषण के किसी और माध्यम के अस्तित्व को स्वीकारना होगा और यह माध्यम नाड़ियां हैं। एक अन्य प्रयोग के दौरान डॉक्टर मोटोयामा ने एक व्यक्ति की भुजा पर द्रवीभूत क्रिस्टल से एक विशेष पेंट लगा दिया। इस पेंट में विद्यमान इस द्रवीभूत स्फटिक की यह विशेषता थी कि तापमान के परिवर्तित होने पर उनके रंगों में भी परिवर्तन हो जाता था। गर्मी से किसी एक्यूपंक्चर मेरिडियन के सी पॉइंट में 2 से 5 मिनट तक उसीपन होने की दवा में कुछ व्यक्तियों के हाथों में मेरिडियन के स्थान पर पेंट का रंग परिवर्तित पाया गया। इस तथ्य से मात्र उपरोक्त शोध की ही पुष्टि न हो करके योग के एक अन्य दृष्टिकोण की भी संपुष्टि होती है। प्राण की विशिष्टताओं में से शरीर में ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करना भी एक है। शरीर के सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रदर्शन तथा उन्हें मापने में डॉक्टर मोटोयामा सक्षम रहे हैं। उनके अनुसार शरीर में एक प्रकार का शक्ति प्रवाह है जो कि हमारी शारीरिक संरचना की सामान्य जानकारी से कहीं परे है। जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी में, परंतु फिर भी इस शक्ति का एक शारीरिक पक्ष भी अवश्य है जिसे प्रयोगशालाओं में आंका जा सकता है, परंतु उसके अतिरिक्त भी कई तथ्यों के विषय में, जैसे इस शक्ति प्रवाह का
सही स्वभाव सूक्ष्म एवं भौतिक रचनाओं के मध्य संबंध और प्राण का शरीर से संचार का सिद्धांत आदि पर अभी भी बहुत खोज शेष है। अभी तो हम मात्र इतना ही जानते हैं कि हम एक ऐसे नए तथ्य की खोज में हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमारे लिए शरीर एवं मन तथा ऊर्जा एवं चेतना के बीच संबंधों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाड़ियां एवं व्याधियां। नाड़ियां और कौन कौन सी बीमारियों से संबंधित है? डॉक्टर मोटोयामा ने डॉक्टर मोटोयामा के अनुसंधान से यह भी पता चला है कि प्राण शक्ति सिर्फ एक बाह्य तथ्य या किसी विद्युतीय रासायनिक प्रक्रिया का उप परिणाम नहीं है, वरन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे हम अपने शारीरिक स्वभाव के स्तर एवं शरीर के प्रत्येक अवयव के स्वास्थ्य के विषय में भी जान सकते हैं। AMI यंत्र गति अथवा क्रिया के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ सकने वाला अत्यधिक संवेदनशील यंत्र है। इससे नाड़ी मंडल की 3 विभिन्न स्थितियों को मापा जा सकता है। इनमें से एक तो है हमारे शरीर में सदैव विद्यमान रहने वाला विद्युत स्तर, जिसे आधार कहा जा सकता है। इससे सामान्य शारीरिक स्थिति का पता लगता है। दूसरा, इससे एक बहुत ही हल्के संवेदा रहित विद्युतीय उद्दीपन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को मापा जाता है, जिससे घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के ढंग का पता लगता है। तीसरे, उद्दीपन के पश्चात पड़ने वाले प्रभाव को मापा जाता है, जिससे हमारे शरीर के अस्थायी क्रियाकलापों एवं आधारभूत ऊतकों की प्रतिरोधात्मक क्षमता के संबंध में जानकारी मिलती है। इस प्रकार के हजारों प्रयोग किए गए हैं तथा उनके निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया गया है, जिससे यह पता लगता है कि हम में से अधिकतर लोग सामान्य स्तर पर ही हैं। यदि रिकॉर्ड किए गए निष्कर्ष सामान्य स्तर से श्रेष्ठ हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरिडियन अपेक्षाकृत अधिक कार्यशील है, जबकि सामान्य से घटिया निष्कर्ष नाड़ियों की न्यून क्रियाशीलता को दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर मोटोयामा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक ऐसे संग्रस्त व्यक्ति का अध्ययन किया जिसे फेफड़े का कैंसर था। शक्ति के सामान्य स्तर 200 यूनिट के स्थान पर उस व्यक्ति के व्याधिग्रस्त क्षेत्र में सिर्फ 150 यूनिट शक्ति की क्षीणता का संकेत था और वास्तव में वह व्यक्ति बहुत ही गंभीर स्थिति में था। रोगों के निदान में अब जापान के कई अस्पतालों में डॉक्टर मोटोयामा द्वारा आविष्कृत AMI यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। कानागावा रिहेबिलिटेशन सेंटर जापान द्वारा AMI के प्राप्त रिकॉर्डों की तुलना एक्सरे एवं जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री के प्राप्त निष्कर्षों के साथ ही की जा रही है। अभी तक इसके परिणाम उत्साहवर्धक ही हैं। समझ आ रहा है क्या है? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है कैंसर के मरीजों को मैम। जिसको हम हाँ मैम, ये ऊपर से जा रहा है सबको, मुझे भी जा रहा है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ। जो ये बोलते हैं ना कि एक्यूपंक्चर तो है ही, वो तो सिर्फ हमारी नाड़ियों को दबा दबा के कुछ पॉइंट है जिनको दबाकर इलाज करते हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि इतने यूनिट की हमने ऊर्जा फेंकी, इतने यूनिट का उसको वो दिया गया, एक तरह से कैंसर वाले मरीजों को देते हैं। ये पता क्या है?
जिसको हम कीमो बोलते हैं ना, हम्म। कीमो कीमो चीज है ये। मशीनें आजकल तो बहुत काम कर रही हैं। हम्म। पहले उसको उसको इलेक्ट्रॉनिक रेंज से उसको जलाते हैं, हम्म। और कितने यूनिट उसको देना है ये भी मशीन बताती है। अगर इन्होंने ज्यादा दे दी और उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो वो उसको सहन ही नहीं कर पाएगा मरीज। हम्म। अगर उसकी 150 यूनिट शक्ति है तो उतना ही देना पड़ेगा। तो ये शुरू में इन्होंने क्या किया था कि उनको पता भी नहीं था, बहुत बहुत ऐसे ही देते थे, आधे मरीज तो मरी जाते थे। तो अब ये ऐसे मेरे आसपास के बहुत सारे मरीज हैं अभी जिनको ये हो रहा है, जिनको ये दिया जा रहा है मशीन से। तो उनको उतनी ही मात्रा में दे रहे हैं, वो 10 यूनिट 20 यूनिट जितनी उसको जरूरत है। ये वो चीज है। बोलिए, हम्म। ठीक। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, सबको समझ में आना चाहिए, वो बोल रहे थे हम। ठीक है। डॉक्टर मोटोयामा के यामा ने शरीर के दोनों ओर एक हल्के विद्युत उद्दीपन की प्रतिक्रिया स्वरूप ऑक्यूपंक्चर केंद्रों पर त्वचा की विद्युतीय प्रतिरोधात्मक क्षमताओं को मापने तथा तत्पश्चात शरीर के दोनों हिस्सों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना करने के पश्चात बताया कि इन आंकड़ों में भिन्नता मिलने पर मेरिडियन से संबंधित अंग के रोगाग्रस्त होने का पता लगाया जा सकता है। उसके अनुसार इन आंकड़ों में एक 1.21 से अधिक भिन्नता रोग की सूचक है। उदाहरण स्वरूप बाईं ओर के हाथ हृदय मेरिडियन के आंकड़े बाएं से 1.21 से अधिक होने की दशा में ईसीजी यंत्र द्वारा असाधारण हृदय गति का पता लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पित्ताशय एवं पेट के मेरिडियन में असंतुलन संतुलन पाया गया, परंतु उसके पेट दर्द की ही शिकायत करने पर भी जब एक्सरे किया गया तो पित्ताशय में पथरी पाई गई। डॉक्टर मोटोयामा की ही प्रयोगशाला के एक सहकर्मी के दाएं एवं बाएं मूत्राशय तथा किडनी के आंकड़ों में अंतर पाया गया तथा उसे मूत्राशय शोध का रोगी पाया गया। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि योगियों में भी असाधारण रूप से उच्च आंकड़े पाए जाते हैं, परंतु फिर भी वे व्याधि मुक्त होते हैं। डॉक्टर मोटोयामा के अनुसार इसका अर्थ है कि योगाभ्यासों के परिणाम स्वरूप उनका स्नायु संतान अपेक्षाकृत कहीं अधिक क्रियाशील है। ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे यह संकेत मिलता है कि रोगियों द्वारा नाड़ियों में अनुभव की गई प्राण ऊर्जा एक वास्तविकता है। मतलब जो योगी लोग हैं ना, जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उनके अंदर ये बीमारियों के लक्षण कम पाए जाते हैं। ये ऐसा बता रहा है। योगियों का विचार है कि नाड़ियों में विशेषतया ईड़ा और पिंगला में अनुसंतुलन संतुलन। असंतुलन का परिणाम होता है। व्याधि तथापि यौगिक अभ्यासों के द्वारा नाड़ियों को गतिशील बनाकर इस स्थिति से निपटा जा सकता है। मोटोयामा के आविष्कार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इससे यह तथ्य की ओर संकेत मिलता है कि प्राण शक्ति न केवल वास्तविक भौतिक तथा मापी जाने योग्य है, अपितु हमारे संतुलित स्वास्थ्य हेतु इसकी क्रियाशीलता में संतुलन भी आवश्यक है। शरीर के विभिन्न अवयवों में प्राण के स्तर को नापकर वर्तमान या भावी व्याधि के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिससे प्राण के उपयोग के पश्चात इन व्याधियों से या तो मुक्ति मिल सकती है अथवा इनकी गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। इन अनुसंधानों से चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान की गई तकनीकों का प्रारंभ हुआ है। शरीर के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा में अब अस्तित्व के सूक्ष्म
पक्षों का महत्व भी स्वीकार किया जाने लगा है तथा इस ज्ञान का उपयोग व्याधियों से मुक्ति पाने, जीवन को सुखी व शांतिमय बनाने तथा समाज के उत्थान में भी प्रारंभ कर दिया गया है। हाँ मैम, हो गया मैम। थैंक यू मैम, आपका हो गया। थैंक यू। थैंक ये सब क्या है, इस अनुसंधान के चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान की नई तकनीकों का प्रारंभ हुआ है। ये पहले भी करते थे, अभी ये ऐड हुआ है। हाँ, अभी जो एमबीबीएस जो डॉक्टर ये करते हैं ना, जो जो हमारा शरीर का अभ्यास है ना, जो फिजिकल लेवल पे करके दवाई देते थे। जैसा मन का मन में क्या हुआ समझ में नहीं आता, लेकिन अभी है ना, ये डॉक्टर भी इनका भी अभ्यास अभी कर रहे हैं, तो उनको जोड़ कर कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। खाली तन पे ऊपर ध्यान देके कर रहे थे, अभी मन का भी उस पर ये कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, हार्ट अटैक क्यों आता है, क्यों प्रॉब्लम क्या है, वो मन में रहती है पहला, तो वो मापा नहीं जाता, तो वो अभी कर रहे हैं सब कुछ, ये इसका भी स्टडी करके आ रहे हैं। ठीक है ना। यस, राम प्रसाद जी आप थोड़ा पढ़िए। सर थैंक यू मैम, थैंक यू। आवाज आ रही सर? आ रही है। हाँ। ठीक है सर। हम्म, नाड़ियों में असंतुलन, हम्म, मोटायामा के इस अनुसंधान से इस यौगिक दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जिसमें भौतिक तथा अतीन्द्रिय दोनों प्रकार की क्षमता है। योगी जन यह भी कहते हैं कि नासा में श्वास के प्रवाह का नाड़ियों से गहन संबंध है। दाहिनी नासिका की श्वास पिंगला की क्रियाशीलता बाएं मस्तिष्क तथा बाएं की श्वास इंडा की क्रियाशीलता दाएं मस्तिष्क से संबंधित है। यही तत्व स्वर योग का आधार है, जिससे नासिका में हो रहे श्वसन के प्रवाह के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्थिति का पता चल सकता है। यह तथ्य है कि नाड़ियों का संबंध नासिकाओं से है। प्राणायाम विज्ञान का आधार है कि कुंडली योग के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्वास ही है जिसमें आवश्यक परिवर्तन करके शरीर तथा मन के गहन तथा अधिक सूक्ष्म स्तरों पर ऐसा नियंत्रण किया जा सकता है जिससे ऊर्जा मुक्त की जा सकती है तथा उसे शरीर के उन अंगों में जिन्हें हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं तथा जिसका जागरण करना चाहते हैं, भेजा जा सकता है। श्वास के प्रवाह तथा नासिकाओं के बीच के संबंध का प्रदर्शन रोमानिया में किया जा चुका है। डॉक्टर I.N. रिंज, बुखारेस्ट, रोमानिया, कान नाक व गला विशेषज्ञ हैं। उन्होंने लगभग 400 ऐसे मरीजों का अध्ययन किया है जो नासिका पट में खराबी आ जाने के कारण एक तरफ से नासिका अवरोध से ग्रस्त है। इसमें 89% ऐसे रोगी थे जिनकी श्वसन प्रक्रिया में बाएं नासिका की प्रधानता थी तथा ये लोग विशेष प्रकार से श्वसन व्याधियां जैसे दीर्घकालिक साइनोसिस, कान में संक्रामण, ग्लैंडिया डिसेंडिया या स्वदेनिया की आशंका या पूर्ण रूप से निष्क्रियता, बारंबार होने वाली ग्रसनीय ग्रोथ, फेरिंग एटिड, स्वर यंत्र शोथ, लेटरिंग एटिड तथा ट्रांसलेटेड एवं चिर श्वास ली शोथ
तंत्र का स्टिक के ग्रस्त थे। उन्होंने यह भी पाया कि बाकी नासिका से शोषण करने वाले लोग अन्य अनेक प्रकार की व्याधियों से भी, जिसमें कोई आपसी संबंध नहीं है, ग्रस्त पाए गए हैं, जैसे स्मृति लोग, बौद्धिक कमजोरी, सिर दर्द, थायराइड ग्रंथि की प्रतिक्रियाशीलता, हृदय हृदय हृदयपात, खराब यकृत या आमाशय शोथ, कोलाइसिस, पेस्टिक अल्सर, कब्ज तथा जननांगों से संबंधित बीमारियां। ऐसे रोगी जिनके श्वसन में दाहिनी नासिका की प्रधानता थी, तनावग्रस्त पाए गए। डॉक्टर रिंग ने यह भी देखा कि नासिका अवरोधी के दूर हो जाने पर इन व्याधियों में आराम पहुंचा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, डॉक्टर रिंग के मैं पढ़ूं? राम प्रसाद जी मैं पढ़ता हूँ, ठीक? ठीक है डॉक्टर सर, ठीक है ना। ओके। डॉक्टर रिग के इस अनुसंधान से नाड़ियों के संबंध में यौगिक दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। इन अनुसंधानों से ही पता लगता है कि नासिका तथा उनके श्वसन का प्रभाव उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जितना हम पहले समझते थे, क्योंकि इनका संबंध अनेक स्नायुओं से तथा अतीन्द्रिय स्तर पर भी है, जिनके कार्यकल्पों के महत्व को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। इससे मोटोयामा के अनुसंधान की पुष्टि होती है, जिसमें यह बताया गया है कि नाड़ियों में असंतुलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता है। इससे इस तथ्य की ओर भी संकेत मिलता है कि नासिका जैसा कि योगियों ने कहा है, हमारे शरीर तथा मन की खिड़कियां है। यदि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा इन महत्वपूर्ण संबंधों को जानकर चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग हो तो इससे अनेक व्याधियों का निदान संभव है। इससे भी महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि नासिका तथा प्राणायाम के माध्यम से अपने अस्तित्व के अधिक सूक्ष्म स्तर पर अतीन्द्रिय ऊर्जा तथा तंत्रिक संस्थान को प्रभावित कर शरीर तथा मन की स्थिति भी बदली जा सकती है। नासिका में स्विच है जो बीमारी को दूर करने में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। श्वसन की गति, दर, लय, लंबाई तथा समय पर नियंत्रण, नासिका में श्वास एवं प्रश्वास की दर में परिवर्तन तथा कुंभक के माध्यम से सजगता के सर्वोच्च स्तर में पहुंचने तथा चेतना के स्तर में परिवर्तन हेतु स्नायविक तथा मानसिक प्रक्रियाओं का को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो ये सेशन के बारे में बोल रहे हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। योग अनुशासन का विज्ञान है जो आधुनिक युग में व्याधि तथा चिंता से मुक्ति पाने हेतु एक मूल्य रहित कीमती पत्थर है। इससे ऊर्जा के आंतरिक प्रवाह के विषय में हमें जानकारी मिलती है। हम अपने अस्तित्व की आंतरिक प्रक्रियाओं पर दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तथा भौतिक जीवन की अनेक समस्याओं से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। दीर्घकाल तक एक योग्य निर्देशन में नियमित एवं लगन के साथ अभ्यास करते रहने पर नाड़ियों में संतुलन आता है तथा अंततः कुंडलिनी का जागरण होता है। तो क्या होता है? दीर्घकाल एक योग्य निर्देशन में नियमित एवं लगन के साथ अभ्यास करते रहने पर नाड़ियों में संतुलन आता है तथा अंततः कुंडलिनी का जागरण होता है। एक लगन मीन्स एक लगन से करना है, बस ये करना है। तो इसमें कुछ रेफरेंसेस है। तो एक्सपेरिमेंट दिए गए, ज्यादातर हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना है। देखो ये जो नाड़ी का विज्ञान है ना, हमें ज्यादा पता नहीं है। ओके, जो भी हमने सुना है, कुछ डॉक्टर आयुर्वेद रहते हैं उनको थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन इसकी शिक्षा प्रणाली भी चलती है। इधर गोवा में भी है, 3 दिन का सत्र रहता है नाड़ियाँ सिखाने का। नाड़ियों कैसे चलती क्या, तो उसको एक्सपीरियंस पर्सन लगते हैं। इधर डिग्री नहीं चलती, इधर अनुभव चलता है।
अनुभव से काम चलता है, तो जो अनुभव है उससे वो पता चलता है कि क्या है। नाड़ी देख के पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो गोमूत्र है ना, गोमूत्र, गाय के जो भी पदार्थ है ना, गाय से जो भी विसर्जित पदार्थ है उससे भी कुछ चीजें करते हैं। दूध हो, टूप हो, उसका जो भी है, जो भी उसका यूज करके है ना, उससे भी उपचार करते हैं इस आयुर्वेद में, आयुर्वेद नाड़ी विज्ञान से। मैंने वो भी देखा है। तो इधर हम रुकेंगे क्योंकि लंबा जाएगा फार, है कि नहीं। बाकी है ना, कल का मैं बोल देता हूँ कैसा होता है। जो 2-3 दिन में थोड़ा इधर उधर हुआ तो ध्यान करना है। चित्रा मैम आप ध्यान लीजिए, ओके। और चित्रा मैम को थोड़ा सहयोग कीजिए सभी जन, जब मैं नहीं रहूंगा तो, इधर उधर होगा तो आप सभी सहयोग कीजिए मैम को, ध्यान देना। तो ये तो गोवा में प्रोग्राम है, कुछ गोवा के लोग बोलेंगे इधर रहो इधर हो, ऐसा हो सकता है मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं भाव के साथ जाता हूँ, लोगों का भाव देखता हूँ। झोपड़ी में भी है ना, जूटा घास भी मिलेगा तो भी खाता हूँ। और आमिर के घर में भाव नहीं तो मैं उधर रुकता भी नहीं, उससे कुछ हमें नहीं पड़ता। हम भाव के भूखे रहते हैं। ये मेरा अंदर की आवाज है, लेकिन जब ध्यान की अवस्था नहीं हो, प्रैक्टिकल हो, तो कुछ संसार की चीजें संभालनी पड़ती, उसके साथ चलना पड़ता। बाकी बहुत ये है ना, आध्यात्मिक जीवन जीना और प्रैक्टिकल लाइफ जीना, ये है ना कष्ट, ये दूरी पर चलने जैसा होता है एक्चुअली। थोड़ा भी कष्टदायी इधर है। हम्म कष्टदायी है, हम्म इतना आसान नहीं है। कष्टदायी है। तो देखना है कैसा करेंगे, है कि नहीं, क्या है कैसा है। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो ध्यान में जाएंगे। हम्म हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर सर। हम्म नहीं, बोलिए सर। हाँ आवाज आ हाँ, अभी हाँ बोलिए। अध्ययन दोबारा किया जाए सर। आप चित्र नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। वो नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे उनके उनके हम्म, नेटवर्क ठीक नहीं है, सो सिर्फ वीडियो कॉल हो गया। बाद में बात करें, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस। और किसी कुछ पूछना है? चित्रा मैम तो गई, किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं, मैं कहीं नहीं गई है। हाँ, मीन्स है, मीन्स उनको कुछ पूछना नहीं, ऐसा बोला। यस। यस, रितु जी, चित्रा जी, मैं चित्रा मैम, रितु जी, महेश जी, माधुरी जी, निरंजन जी और सुनीता मैम। सुनीता मैम 1+, 1+ मोबाइल अच्छा है क्या मैम? यस, ठीक है, ध्यान में जाएंगे, है ना। रितु जी, ध्यान करें। रितु जी खुश है, पता नहीं क्यों है, पता नहीं, लेकिन खुश है। निरंजन जी, निरंजन जी दिख नहीं रहे। यस। सर आज इनको काफी कोल्ड हो रहा है, तो इन्होंने वीडियो अपनी ऑन नहीं कर रखी, कैमरा ऑन नहीं कर रखा है।
ओके, गर्मी हो रही क्या उधर, उनको तकलीफ हो रही? बहुत बहुत गर्म हो गया आज तो, काफी गर्मी बहुत हो रही गर्म है आज, बहुत। आज बारिश भी हुई है फिर भी गर्म है, बहुत गर्म है। है। चलो, चलो आज। देहरादून में ही गर्म है तो। हम्म, ठीक। आज थोड़ा शीतलता का आप ये करेंगे ध्यान, आप शीतल बनेंगे ऐसा करेंगे, है ना? आपको ठंड गर्म नहीं लगेगा ऐसा ध्यान करेंगे, है कि नहीं? चलो, देखेंगे किसको किसको अच्छा लगता है या गर्म नहीं लगता, देख, है ना? हम्म, चलो, ध्यान में बैठिए, तो आराम बेटा से बैठिए। बैठ जाओ। यस, ध्यान में बैठिए आराम से। ध्यान से पहले कुछ संकल्प लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य वचनी हूँ, मैं सत्य के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है और पवित्र है। मैं शांत हूँ और तनाव मुक्त हूँ। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ और क्षमा करती हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है, मेरा मन शांत है। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मैं बदलाव को खुद से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन असंतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। ध्यान में प्रवेश का अभी संकल्प करना है। अभी मैं सभी विचार और चिंताएं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरा शरीर ढीला और मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा तन भी शांत हो रहा है। बाहर जो भी प्रक्रिया चल रही हो, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ। और मेरे जो श्वास है वही मेरे गुरु है, उसके हिसाब से सभी अच्छा हो जाएगा। ध्यान में बैठना है आराम से। आत्मवंदन। अभी कृतज्ञ, आंखें नहीं खोलनी है मैम, आंखें बंद रखिए। आंखें खोलनी नहीं है, कुछ भी हो आंखें नहीं खोलनी है। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए एक सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे हमें बाहर आना है ध्यान से। अपने पैर की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे, ठीक है। इस कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं।
कल 2-3 दिन क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो ले रहे हैं। कल शायद तो चित्रा मैम ध्यान लेंगी और राम प्रसाद जी भी है उनके साथ। चित्रा मैम नहीं है तो राम प्रसाद जी लेंगे। संदीप जी को मैं एक बार सिखाऊंगा, तब उनको भी आएगा। ठीक है, जब मौका मिलेगा तो मैं संदीप जी को भी सिखाऊंगा। थैंक यू सर। यस सुनीता जी, ठीक है ना? यस सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा थैंक, ध्यान रखा मेरा। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, संदीप जी, राम प्रसाद जी, बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, हम्म। गहरा। हम्म। हम्म। माँ काली के दर्शन हुए हैं, जो जीव बाहर निकाले हुए हैं। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है। यस। और साथ हैं हम्म। साईं बाबा ही देखे हैं आज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड। और बोलिए। और अच्छा रहा, ध्यान रहा, बढ़िया ऊर्जा रही। हम्म। ठीक रहा सर। हम्म। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू संदीप जी, बोलिए। सर, पहले तो आत्मोन्नत सभी को। हम्म। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा, हम्म। मतलब ऐसा इंट्यूशन आ गया हम्म। कि मुझे गहरे ध्यान में जाने के लिए हम्म। थोड़ा सा फासला बाकी है। हम्म। हम्म। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ गया। वे- बाकी तो ध्यान गहरा रहा। हम्म। हम्म। हाँ। यस, थैंक यू। पर यस, ऊर्जा भी थी। थैंक यू, थैंक यू। और पूरे जागरूकता से ध्यान किया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यस महेश जी, ठीक है ना? आवाज नहीं है? हाँ, ठीक चला ना? ओके। यस, थैंक यू। यस, मैं निरंजन जी, बहुत गर्मी हो रही है आपको? सर्दी हो गई है? नहीं वो एक्चुअली में कोल्ड हो रहा है तो अच्छा था, ध्यान लगा, पर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कोल्ड की वजह से। आराम लीजिए, तो नींद लीजिए अच्छी तरह, और तबीयत को संभालिए। हाँ। बाकी ध्यान अच्छा था, अच्छा मन लगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आप थोड़े कुछ दिन ऐसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सब निकल जाए। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी आपके बाद में। ठीक है, आप छोड़ना नहीं सर। थैंक यू। यस ऋतु में, बोलिए ऋतु जी। यस। यस, आत्मविश्वास सभी को। आत्मा। सर मेरा ध्यान आज नहीं लगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेली लगेगा। शुरुआत में होता है वैसे वैसे। आज इनको पूछिए बहुत ज्यादा लग रही है, तो थोड़ा घबराहट हो रही थी गर्मी की वजह से, हाँ, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पाई। नॉट टू वरी मैम, इनको पूछिए, राम प्रसाद जी को पूछिए, संदीप जी को पूछिए, वो भी मुझे बोलते थे सर मेरा ध्यान नहीं लगा आज। संदीप जी ने भी मुझे बोला। डोंट वरी, धीरे धीरे होता है, समझ में आता है क्यों होता है, कैसे होता है। आप लगे रहिए, है ना? यस, ठीक है। और कुछ बोलना है? ठीक है, ठीक है, पर तो रुकेंगे। आपको ग्रुप में डाल दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो ग्रुप में डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। हे गुड जीवन, ये नहीं गुरु नहीं सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी मैं इधर गया, सॉरी। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आत्मन शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। यस, कल मिलते हैं। यस, शुभ रात्रि सभी को।